हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो भी रिसेंटली में न्यूज़ में यहाँ पर चर्चा पे बना हुआ है। देखो टॉपिक ये पूरा का पूरा मामला है क्या, यहाँ पर बातें हुई हैं आपके पास भारत के उपराष्ट्रपति जी के बारे में, ठीक है? या वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि इनके अगेंस्ट यहाँ पर क्या लाया जाए। राज्यसभा में एक आपके पास एक इम्पीचमेंट, ठीक है? एक बिल यहाँ पर लाया गया है, बिल तो नहीं एक इम्पीचमेंट यहाँ पर बातें कही हैं, ठीक है? राज्यसभा में और राज्यसभा में प्रायर नोटिस दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट को। देखो इम्पीचमेंट का या ये इस तरीके से उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जी को हटाने का क्या प्रोसेस होता है, इसको हम समझेंगे पहले और फिर ये न्यूज़ है क्या उसको भी यहाँ पर बात को समझेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं कि हुआ क्या है। देखो भारत के उपराष्ट्रपति को कभी भी अविश्वास प्रस्ताव का अभी तक सामना नहीं करना पड़ा है, ठीक है? ये न्यूज़ है हमारे पास कि भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक आपके पास प्रस्ताव लाया गया है इम्पीचमेंट का कि जिसके से होगा क्या कि वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति को हटाने की यहाँ पर बातें हुई हैं। देखो जबकि 1963 के बाद भारत के कई प्रधानमंत्री के खिलाफ ये कुल 31 प्रस्ताव आपके पास अभी तक पेश किए गए हैं, जिसमें भारत के जो हमारे पास प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट है वो 31 बार लाई गई है और जिसमें से केवल 3 बार यहाँ पर सफलता प्राप्त हुई है प्रधानमंत्री की यहाँ पे गद्दी या आपके पास प्रधानमंत्री की जो सीट है यहाँ पर खोई हुई है, जिसमें हमारे पास एक है विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी इसी के क्या हुए हैं, शिकार हुए हैं। तो इसका मतलब हम इस टॉपिक से या इस न्यूज़ से क्या समझ सकते हैं कि बात हुई क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं और एक प्रायर नोटिस भी यहाँ पर क्या हुआ है, दिया गया है किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है? तो अब देखो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से है या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो बातें हुई हैं, वो क्या-क्या बातें हुई हैं। देखो पहले अगर बात कही जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं कौन? तो भारत के इस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम है क्या? जगदीप धनखड़ और इनके खिलाफ प्रस्ताव लाने के पीछे जो विपक्ष का सबसे जो बड़ा तर्क है क्या कि उनको क्यों हटाया जाए कि वह राज्यसभा में पक्षतापूर्ण रवैया अपना रहे हैं। देखो होता क्या है, देखो प्रेज़िडेंट के जो अनुच्छेद हैं या प्रेज़िडेंट के जो आर्टिकल हैं, वो जो आर्टिकल हमारे पास प्रेज़िडेंट के हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो रिलेट करते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में। अब जैसे ही भारत के संविधान में राष्ट्रपति की बात खत्म होती है, वैसे ही स्टार्ट हो जाती है भारत के उपराष्ट्रपति की बातें। ठीक है, तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले क्या कहा गया कि ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कहा गया अनुच्छेद 63 में। आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति की पोस्ट के बारे में कहा गया, जिस टाइम पे आपके पास जगदीप धनखड़ जी जो हैं, ठीक है, इससे पहले कलकत्ता के राज्यपाल रहे हैं, कलकत्ता के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसका एक और अगला आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 64। इस आर्टिकल 64 या अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा किसका, राज्यसभा का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। या तो भारत के उपसभापति जो होंगे वो कौन होंगे, हमारे पास भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, जो किस अनुच्छेद में बातें कही गई, अनुच्छेद 64 में यहाँ पर बातें कही गई। अब इसके बाद जो हमारे पास अभी जो भारत के संविधान से रिलेटेड जो बातें आ रही हैं, वो अनुच्छेद 67 या आर्टिकल 67 के बारे में बातें कही जा रही हैं। इसमें क्या कहा गया कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे उनको किस तरीके से यहाँ पर अपनी सीटों से हटाया जाएगा या रिमूव किया जाएगा या अपने पद से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। देखो इसमें दो बातें हुई यहाँ पर। पहली बात जो हुई इसमें क्या कहा गया कि या तो उपराष्ट्रपति क्या कर दें, रिजाइन कर दें टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है, या तो अपना क्या कर दें, अपना घोषणा पत्र या अपना जो आपके पास जो रेजिग्नेशन जो पत्र है वो किसको दे दिया जाए, प्रेसिडेंट को, मतलब अपनी मर्जी से ये रिजाइन कर दें। और आर्टिकल 67 बी में क्या कहा गया, इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का मतलब हुआ गया कि भारत के उपराष्ट्रपति को कानूनी तरीके से या संवैधानिक तरीके से किस तरीके से अपनी जो आपके पास जो उनकी सीट है
या इनका जो आपके पास जो गद्दी है, इनसे कहाँ पे, इस गद्दी से किस तरीके से इनको क्या किया जाए, हटाया जाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 67 बी में ये बातें हुई और इसी 67 बी को अभी रिसेंटली में विपक्ष ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कहेंगे। और इन्होंने जो इसका जो तर्क जो दिया, वो तर्क दिया क्या कि हमारे पास जो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग जो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो सभापति का जो काम करते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इट रिएक्ट एज बाइज्ड, ठीक है, ये हैं क्या, बाइज्ड मतलब एक आपके पास एक पक्षतापूर्वक यहाँ पर रवैया अपना रहे हैं। मतलब जो हमारे पास मेजोरिटी है उनकी बातें सुनते हैं, दूसरे जो हमारे पास जो सरकार मेजोरिटी में नहीं, उनकी बातों को यहाँ पर नहीं ध्यान में दिया जाता है। बट भारत का संविधान क्या कहता है कि कोई भी सभापति या आपके पास स्पीकर जो होगा, वो सबको क्या करेगा, बराबर ही आपके पास क्या करेगा, सबको ट्रीट करेगा, ठीक है। ऐसे ही सबसे इम्पीचमेंट जो यहाँ पर हमारे पास जो फेमस होती है, वो होती है प्रेसिडेंट की, भारत के राष्ट्रपति की, ठीक है। तो पहले इस न्यूज़ को और थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं, फिर डिफरेंस देखेंगे कि प्रेज़िडेंट के हमारे पास इम्पीचमेंट और वाइस प्रेज़िडेंट के इम्पीचमेंट में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है, जिससे आपको प्रॉपर वाइस प्रेज़िडेंट की इम्पीचमेंट यहाँ पर ख्याल पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बातें कही कि राज्यसभा में पक्षतापूर्ण रवैया यहाँ पर अपना रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है क्या, जगदीप धनखड़। इसी के ही खिलाफ यहाँ पर विपक्ष ने एक यहाँ पे आपके पास क्या करने की कोशिश की है, एक भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की यहाँ पर कोशिश की है। बट ये सफलतापूर्वक यहाँ पर नहीं पूर्ण होगी। क्यों नहीं पूर्ण होगी, इसको अभी हम समझेंगे साथ-साथ में। देखो, पहली बात, हमारे पास उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? क्या संवैधानिक तरीके हैं भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के? देखो, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के संविधान में कहाँ पर कहा गया? अनुच्छेद 64 में ये बातें कही, ठीक है। उसके बाद, और उच्च सदन के नियमों और परंपराओं के मुताबिक सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के पद के उपराष्ट्रपति से हटा दिया जाए। मतलब पहले इनको क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 63 के अंडर जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की जो सीट है, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि पहले उपराष्ट्रपति के पद से इनको हटाना पड़ेगा, फिर ही क्या होंगे, ये राज्यसभा के सभापति के रूप से यहाँ पर हटेंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि क्या आप उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं या राज्यसभा के उपसभापति को हटा रहे हैं, तो राइट आंसर इज कि आप इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की सीट को हटा रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति ये सीट को हटा रहे हैं। अगर अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग इस वो यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, तो अनुच्छेद 67 मतलब बातें यहाँ पर इस आर्टिकल 63 के अंडर जो अपॉइंटमेंट है, इसको अगर हटा देंगे, तो 67 में, अनुच्छेद 67 में आर्टिकल 67 में जो रिमूवल की बात है, इसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। जो भारत के संविधान अनुच्छेद 67 में यहाँ पर बातें कही हैं कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति तो नहीं, नियुक्ति तो 63 में कहा है, ठीक है, 62 तक, 62 तक हमारे पास प्रेसिडेंट है, 63 से वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट होते हैं। और इस 67 में क्या कहा, उन्हें पद से हटाने के सारे प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य, ठीक है, ये बात याद रख लो, ठीक है, इनको हम समझेंगे। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर अंडरलाइन करके रख लेना कि उपराष्ट्रपति को कहाँ पर हटाया जा सकता है। जो इनका जो इनिशिएशन होगा, जो इनिशिएट किया जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का, वो कहाँ से किया जाएगा, वो किया जाएगा राज्यसभा से, लोकसभा से नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके पास ये लोकसभा से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट लोकसभा में बिल जाता है। देखो, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे, जब प्रेसिडेंट के साथ जब इनके कंपैरिजन करेंगे, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे बातें हो जाएंगी। तो तत्कालीन राज्यसभा के बहुमत से यहाँ पर पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है, इस इन दोनों बातों को यहाँ पर अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक तत्कालीन सदस्यों से और दूसरा लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। हालांकि प्रस्ताव पेश करने के बारे में 14 दिन का नोटिस देना यहाँ पर क्या होता है, अनिवार्य यहाँ पर होता है। ठीक है, कि 14 डेज का प्रायर नोटिस यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, अपनी जो भी यहाँ पर बातें हैं उनको क्लैरिफाई करेंगे,
फिर देन उसके बाद वो आपके पास क्या होगा, मतलब जो दूसरे सदन में जाएगा वहाँ पे क्लैरिफ़िकेशंस होती हैं। फिर अगर वहाँ से पास हो जाए तो प्रेज़िडेंट या तो वाइस प्रेज़िडेंट को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो देखो अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 67 को और इस तत्कालीन सदस्य के बहुमत या आपके पास लोकसभा द्वारा समस्त आपके पास सहमत एक प्रस्ताव को समझने के लिए, यहाँ पर इस न्यूज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक अलग से हमें एक स्लाइड लेनी पड़ेगी, जिसमें यहाँ पर बातें कही गई हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक और यहाँ पर बात देख लेते हैं कि संविधान में और क्या-क्या बातें यहाँ पर साथ-साथ में कही गई हैं। देखो, संविधान में और बातें यहाँ पर क्या कही गई कि संविधान के अनुच्छेद 67 बी में कहा गया है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव, ठीक है, राज्यसभा का एक प्रस्ताव आएगा जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है। जितने भी सदस्य होंगे सारे के सारे सदस्यों से बहुमत से पारित किया जाएगा। ये बहुमत होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, और लोकसभा द्वारा सहमति दी जाएगी, ठीक है। और सहमति होनी चाहिए किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा, ठीक है। और उसी के ही जरिए इनको क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिनों का नोटिस यहाँ पे नहीं दिया जाए, ठीक है। तो याद रख लेना, जब तक हमारे पास कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 14 दिन का नोटिस ना दिया गया हो, जिसमें यह बताया गया हो कि ऐसा प्रस्ताव लाने का इरादा है क्या, ठीक है जी। चलो, अब देखो इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने से पहले यहाँ पर एक हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं प्रेसिडेंट को, और यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। बट देखो भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा कि वाइस प्रेसिडेंट का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो प्रेसिडेंट के साथ। इस वाइस प्रेसिडेंट का जो कंपैरिजन होगा वो आर्टिकल 94 के अकॉर्डिंग जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके बारे में जो कही गई हैं बातें, उनके साथ इनका कंपैरिजन करो। बट हम याद करने के लिए इनको यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। समझने के लिए मैं आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। देखो, कोई भी इम्पीचमेंट यहाँ पर लानी हो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, प्रेसिडेंट का थोड़ा इम्पीचमेंट का जो तरीका होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बस उसी का ही इजीली जो तरीका होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। देखो पहली बात होती क्या है हमारे पास प्रेसिडेंट में, इसमें होता क्या है आपके पास, सबसे पहले क्या किया जाता है, इनिशिएशन की जाती है, जिसमें 1/4 मेंबर क्या करते हैं आपके पास, असेंट देते हैं या एग्री करते हैं, ठीक है, ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब हमारे पास टोटल हाउस ऑफ द, आपके पास टोटल मेंबर ऑफ द इनिशियल हाउस। देखो कोई भी हमारे पास मान लो अमेंडमेंट है या कोई भी प्रोसीजर है, तो वो या तो आइदर लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है या तो राज्यसभा से स्टार्ट होता है। प्रेसिडेंट का मामला भी कहाँ-कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। हटाने का तरीका, बट इस वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका है सिर्फ कहाँ से स्टार्ट होता है, राज्यसभा से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अगर हमने अपनी सीट से रिमूव करना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा, सबसे पहले राज्यसभा में। और अगर प्रेसिडेंट को अगर हमने अपनी सीट से रिमूव करना है तो लोकसभा में भी जा सकते हैं और कहाँ पर जा सकते हैं, राज्यसभा में भी जा सकते हैं। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि कोई भी हाउस है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। अब प्रेसिडेंट में होता क्या है कि 1/4 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, चाहे लोकसभा या तो राज्यसभा, एग्री करते हैं एंड सेंड 14 डेज प्रायर नोटिस टू द प्रेसिडेंट। 14 दिन पहले का नोटिस चला जाता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। पहले 1/4 यहाँ पर एग्री हुए और 1/4 जब टोटल मेंबर यहाँ पर एग्री हुए तो 14 डेज का प्रायर नोटिस चला जाएगा प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ यहाँ पर इम्पीचमेंट आने वाली है। अपने यहाँ पर क्या कर लो, आंसर वगैरह अपने तैयार कर लो ताकि जब भी आपको क्या किया जाए, बुलाया जाए, तो यहाँ पर ये बातें हो सके, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, ठीक है जी, चलो उसके बाद होगा क्या, मतलब जब भी उनको बुलाया जाएगा पार्लियामेंट में या तो किसी दूसरे हाउस में या तो पहले हाउस में, ज़्यादातर चांस होते हैं कि दूसरे हाउस में यहाँ पर बुलाया जाता है, ठीक है। फिर देन वो अपनी क्लैरिफिकेशन रखते हैं, फिर ये सारी की सारी बातें होती हैं। बट 14 डेज का प्रायर नोटिस यहाँ पर जाता है, मतलब जब भी प्रेसिडेंट को बुलाना है उससे 14 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनको नोटिस यहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरी बात कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो सेम प्रोसीजर, 1/4 मेंबर, बट यहाँ पर टोटल हाउस ऑफ द आइदर हाउस नहीं, मतलब टोटल मेंबर ऑफ द आइदर हाउस नहीं, टोटल मेंबर ऑफ द राज्यसभा,
कि राज्यसभा के जो टोटल मेंबर होंगे उसका 1/4 और साथ में क्या होगा 14 डेज का प्रायर नोटिस चला जाएगा किसको, टू वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, यहां पर भी 14 डेज का प्रायर नोटिस चला गया, यहां पर भी प्रेसिडेंट को क्या चला गया 14 डेज का प्रायर नोटिस चला गया। 1/4 सहमति के बाद, 1/4 सहमति के बाद ये 1/4 राज्यसभा और ये 1/4 चाहे लोकसभा जैसे स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा का, या तो राज्यसभा से स्टार्ट हो रहा है तो राज्यसभा का। अब देखो प्रेसिडेंट में होता क्या है, दूसरा स्टेप यहाँ पर होता क्या है, आपके पास स्पेशल मेजोरिटी काम करती है और 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस क्या करते हैं, यहाँ पर बिल को क्या करते हैं, एग्री करते हैं। अगर यहाँ पर मान लो देखो ये प्रायर नोटिस चला गया, उसके बाद जब बिल ये आएगा तो उसका किसी भी हाउस का, या तो लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा का 2/3 का क्या चाहिए, एग्रीमेंट यहाँ पर चाहिए, जिससे क्या हो सके ये बिल दूसरे हाउस में जा सके, या तो लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में जा सके, अगर राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा में जा सके। अब ये 14 डेज का प्रायर नोटिस यहाँ पर चला गया तो राज्यसभा में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2/3 मेंबर, ठीक है, ऑफ टोटल हाउस ऑफ द मेंबर, मतलब हमारे पास राज्यसभा के टोटल मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं हमारे पास उसका 2/3 यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास इसको पास होना चाहिए, तब ही क्या जाएगा ये दूसरे हाउस में जाएगा। मतलब अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में 2/3 की सहमति चाहिए, उसी के ही बाद क्या जाएगा ये लोकसभा में जाएगा। ये 2/3 यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास किसी भी हाउस का। फिर प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक तीसरा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर भी 2/3 मेंबर सेकंड हाउस की क्या होती है, जरूरत होती है। सेकंड हाउस की यहाँ पर क्या होती है, जरूरत होती है। यहीं पर ही आपके पास क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट को भी बुलाया जाता है और यहाँ पर बातें सही मतलब क्लैरिफाई की जाती हैं। अगर क्लैरिफाई अगर नहीं हुई तो 2/3 अगर मेंबर यहाँ पर वोट कर देंगे तो यहीं पर ही प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाता है, अपनी सीट से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट का मैंने ये बताया 2/3 यहाँ पे पहले हाउस में और 2/3 यहाँ पे राज्यसभा में। तीसरा जो इसका स्टेप होता है इसी के तरीके से नहीं होता है, ये होता है हमारे पास नॉर्मल प्रोसीजर। इसमें क्या होता है हमारे पास प्रेजेंट मेंबर का 50% ऑफ लोकसभा, प्रेजेंट मेंबर ऑफ लोकसभा क्या करते हैं 50% वन, ठीक है, नॉर्मल या सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पर क्या होती है वोट यहाँ पर पास होता है। मतलब देखो इसमें हुआ क्या, जो हमारे पास प्रेजेंट मेंबर है लोकसभा के उसका 50% प्लस एक यहाँ से अगर क्या मिल जाए कंसेंट मिल जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स लगी तो मैं आपको बताता हूँ। पहले वाइस प्रेसिडेंट करते हैं फिर प्रेसिडेंट समझते हैं, फिर आपको इजिली समझ आ जाएगा। देखो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो 1/4 मेंबर का क्या चाहिए, टोटल राज्यसभा मेंबर का कंसेंट चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जस्ट साथ में 14 डेज का प्रायर नोटिस चला जाता है प्रेसिडेंट को। अब इस 14 डेज के प्रायर नोटिस के बाद 2/3 जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अगर ये यहाँ पर पास हो जाए तो होता क्या है हमारे पास, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं क्लैरिफिकेशन देते हैं, अगर नहीं हुआ 2/3 से क्या होता है हमारे पास पास होता है, फिर चला जाता है लोकसभा में। और लोकसभा में एक नॉमिनल मतलब एक नॉर्मल तरीके से क्या होता है, जितने भी लोकसभा मेंबर हैं उसके 50% प्लस है, मतलब उसके आधे और एक बंदे और के साथ मिलाकर प्रेसिडेंट को, अगर ये सारे के सारे एग्री कर जाएं तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। बट प्रेसिडेंट का किस्सा ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट का पहले 1/4 क्या करेंगे इसको जो हमारे पास साइन करेंगे, 14 डेज का प्रायर नोटिस जाएगा, फिर पहला हाउस 2/3 से ऑफ द टोटल मेंबर, जितने भी टोटल मेंबर है उसका 2/3 यहाँ पर क्या होगा, इसको वोटिंग करेंगे, अगर पास हो गए तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा 2/3 उसका भी टोटल हाउस, टोटल मेंबर। ठीक है, फिर देन इसके बाद इनको क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। ठीक है जी, चलो तो अब यहाँ पर ये बातें हुई हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात यहाँ पर कि ये है लोकसभा के द्वारा। बट देखो वाइस प्रेसिडेंट जी को हटाना यहाँ पर क्यों मुश्किल है, यहाँ पर देखो वाइस प्रेसिडेंट को हम ऑलमोस्ट यही कह सकते हैं कि हटाना बहुत ही क्या है, विपक्ष के लिए इसको पास कराना बहुत मुश्किल है। क्यों, देखो अविश्वास प्रस्ताव या इम्पीचमेंट जो होती है वो लाया तो जा सकता है 1/4 मेंबर अगर राज्यसभा के अगर आप बोल दो, ठीक है, तो इस टाइम पे आप 250 सीटें मान लो टोटल हमारे पास, और इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 243 के अराउंड राउंड, ठीक है, मतलब 250 में से हमारे पास ठीक है, अगर आप 1/4 मान लो, ठीक है,
तो आप मान लो कि लगभग-लगभग 60 लोगों का यहाँ पर क्या है इनिशियल यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए होते हैं, जो ईज़िली से यहाँ पर मिल जाएँगे। इनिशियली 1/4 मिल गए, 14 डेज़ का प्रायर नोटिस भी चला जाएगा, जो चला गया किसको वाइस प्रेज़िडेंट को, ठीक है। अब ईज़िली ये काम हो गया, बट अब दिक्कत यहाँ पर कहाँ पर आएगी, जब होगा क्या कि जब 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर की बातें जब आएँगी, जब राज्यसभा में 2/3 मेंबर अगर टोटल 2/3 मेंबर अगर इसको वोटिंग करेंगे, तब ही क्या होगा, ये लोकसभा से पास होगा बिल, लोकसभा को जाएगा। अब देखो है क्या कि विपक्ष को इस पास करने के लिए राज्यसभा में इसे पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास 250 में से केवल 130 सीटें हैं, 103 सीटें हैं। तो 250 का अगर आप 2/3 अगर आप करोगे तो आप मान लो कि लगभग-लगभग 160 के अराउंड आएगा। तो 160 के अराउंड आपको क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए। बट विपक्ष के पास सिर्फ कितनी सीटें हैं, 103 ही सीटें हैं। लिहाज़ा उनके लिए आवश्यकता बहुत मतलब आपके पास आवश्यकता बहुमत हासिल कर पाना मुश्किल है। मतलब 160 103 विपक्ष के पास है, अगर सारा का सारा विपक्ष भी वोट करता है, तो भी ये बिल्कुल मतलब कि एक आपके पास मान लो कि इसको पास नहीं करवा सकते हैं, वाइस प्रेज़िडेंट को नहीं हटाया जा सकता है। बेशक विपक्ष इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, मैंने आपको बताया विपक्ष बिल्कुल कैपेबल है इसको शुरू करने के लिए बिकॉज़ ऑफ 1/4 ऑफ मेंबर राज्यसभा के इस टाइम पे लगभग-लगभग 60 से ज़्यादा ही हैं 103 के, ठीक है? 14 डेज़ का प्रायर नोटिस भी चला गया, ठीक है? बेशक इस प्रक्रिया को शुरू कर तक सकते हैं, इसे एक राजनीतिक बयान रणनीति के रूप में उपयोग कर सकते हैं कि हम वाइस प्रेज़िडेंट यहाँ पर हाइलाइट में आ जाएँगे कि वाइस प्रेज़िडेंट एक पक्षपाती बाइस्ड तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन संसद में आपके पास इस तरह के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित करना असंभव सा ही है, मतलब बिल्कुल असंभव है बिकॉज़ ऑफ 160 सीटें यहाँ पर 160 वोटिंग यहाँ पर इनको या 160 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए, तभी वो राज्यसभा से कहाँ पर पारित हो सकता है, राज्यसभा से वो जा सकता है कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है? तो ये था आज का सेशन, ये थी सारी की सारी न्यूज़ कि किस तरीके से वाइस प्रेज़िडेंट को हटाने की यहाँ पर बातें हुई हैं, क्या रीज़न ये रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो जिसको वीडियो समझ आई है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।